एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, फ़राह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। वालेकुम अस्सलाम सर। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? जी सर, सबसे पहले जो है सर कादिर है, तो मुझे उनसे बात करनी है। जी जी ज़रूर करें। कादिर भाई, आई एम योर बिगेस्ट फैन। और आपने आपकी बहुत तारीफ की मतलब बात है कि भाई आपने जब भी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आप ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन सर ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस ये पर्सनली है, ये क्या है? आप हमें इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप बाबर के काफ़ी करीब रहे हैं। ये मेंटली परफॉर्मेंस है या टेक्निकली बाबर आजम इस तरह भी साउंड कर रहे हैं? क्या मसला है उनके साथ? और दूसरा ये कि इंडिया ने भी तो जसप्रीत बुमराह को जो है एंटर किया हुआ है, तो हम भी क्यों नहीं साइम अयूब को एंटर कर लें? हमारे पास तो 15 प्लेयर्स हैंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी कादिर साहब। थैंक यू वेरी मच सबसे पहले। और वही बात आ गई ना सर बाबर वाली। बाबर का यहाँ पर मकसद नहीं है, बाबर से हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं ना। मतलब बाकी जो प्लेयर्स हैं अगर हम उनकी निस्बत देखें तो बाबर दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाजों में पाकिस्तान के हवाले से भी शुमार होता है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। वो परफॉर्मेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी मेरा नहीं ख्याल कि स्पिन को ज़्यादा अहमियत दिया। आपने हमेशा उनको फंसते देखा है तो स्पिन पे उन्होंने आउट हुए। स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारे पास स्पिनर्स मौजूद हैं। आपके पास अब्दुल रहमान, आपके जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं, आपके स्पिनर्स इवन अबरार हैं, उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बाबर अब फास्ट बॉलर को कवर ड्राइव पे ज़्यादा काम किया उन्होंने, उनकी मजबूत है, एक अच्छी शॉट है। लेकिन अब उनको चाहिए कि अगर फ्री टाइम मिलता है इस टेस्ट मैच के बाद, चूँकि वो वापस आ रहे होंगे, तो उनको चाहिए कि अब स्पिनर्स जो हैं खास तौर पर स्पिन के ऊपर, और वो स्टिक वाली खुदा उनको कि वो स्टिक वाली बॉलिंग से प्रैक्टिस करना छोड़ दें। और स्पिनर्स जो लगाए हैं क्लब में बॉलर्स हैं, या इब्रार को दावत दे लें या साजिद को बुला लें, उनके साथ प्रैक्टिस करें। बल्कि सब क्रिकेटर्स को यही चाहिए कि वो जब फ्री टाइम में हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो अपनी स्पिन के ऊपर काम करें और स्पिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। दूसरा चीज़ साइम अयूब, हाँ 15 के स्क्वाड में बुमराह को उन्होंने ज़रूर डाला है। अब वो डाला है, उनकी मर्जी है, लेकिन हम साइम अयूब को इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हमें पता है कि वो इंजर्ड हैं और वो रिकवर नहीं कर सकते चैंपियंस ट्रॉफी तक। अल्लाह करे कि वो पीएसएल तक जल्दी रिकवरी कर लें। बट वो मुझे जो यहाँ पर चेयरमैन का भी आया वीडियो पैगाम, उन्होंने कहा जी कि साइम को हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की खातर उसको ज़ाया नहीं करना चाहते, तो इसलिए साइम अयूब को अगर हम स्क्वाड में शामिल भी कर लें तो फिर भी उनकी जगह एक प्लेयर की मरती है, और जो कि नाइंसाफ़ी होगी किसी फिट साथ और डिज़र्विंग प्लेयर के साथ। लेकिन ख्वाहिश साहब, ये आपने उनकी बात की बाबर आजम के हवाले से, तो बाबर ने टेस्ट मैचेस में 4235 रन स्कोर किए हैं। 5957 रन उनके ओडीआईज़ में है, यानी कि उनके 43 रन उनको ज़रूरत है कि वो 6000 रन बना लेंगे वनडे में। तो अगर आप इनको 10,000 और 4000 से ज़्यादा रन उनके हैं T20 क्रिकेट में, तो ये सारे रन उन्होंने को लगभग 14 साढ़े 14,000 रन अगर स्कोर किए हैं, तो ये सारी किस्म की बॉलिंग के खिलाफ ही खेल के की है ना। स्पिन बॉलिंग भी खेली है, फास्ट बॉलिंग भी खेली है, तो ये 12-14,000 इंटरनेशनल रन ऐसे तो नहीं हो जाते। देखिए हमने दुबई में ज़्यादातर उनको देखा है, और टेस्ट मैचेस में नो डाउट बाबर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। आप अगर माजी के 3 साल निकाल के देखें ना हाफिज़ साहब, तो इस तरह की पिचेस आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिली और आपको बाहर भी नहीं मिली। दुबई का आपने जिक्र किया है, कथा कलामी की मादरत चाहूँगा, तो दुबई में उनका टेस्ट डेब्यू भी हुआ था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। जी सर जी। आपके 3-4 साल उठा के देखें ना उनके पिछले, तो आपको पाकिस्तान में रमीज़ राजा दौर से लेकर इस आकिब जवेद के पहले दूसरे मैच से पहले तक, इंग्लैंड के पहले तक, आप मुझे बताएं कि जब वो खुद भी कप्तान थे कैसे ट्रैक बनते थे विकेट्स के। आप कभी टेस्ट सीरीज़, होम सीरीज़ जीते नहीं थे। क्यों नहीं जीते थे? क्योंकि आप बैटिंग विकेट बनवाते थे। आपको स्पिनर्स इस तरह तंग नहीं करते थे जिस तरह अब हुए हैं। अब यहाँ पे क्रैक्स पड़ेंगे, स्पिन होगा बॉल, पंखे लगेंगे, हीटर लगेंगे, ऊपर शेड लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान मैचेस तो हारता रहा सर। मैचेस हारता रहा ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आती रही ना। तो मैचेस हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम की भी उन्हीं दिनों में आई ना, फिर तो अकेले बाबर की तो नहीं आई ना सर। फिर आपके बाकी प्लेयरों की भी तब ही आई। अब क्यों उनको स्पिन खेलते हुए प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताएं। आप 2 टेस्ट उठा के देख लें ये, और पिछले उठा के देख लें इंग्लैंड वाले भी, प्रॉब्लम आई ना। तो पहले क्यों नहीं ये प्रॉब्लम आती रही? रावलपिंडी में रन्स करते रहे, मुल्तान में रन्स करते रहे, लाहौर में रन्स करते रहे, कराची में करते रहे ना। क्यों करते रहे? क्योंकि ट्रैक सीधे। हाँ जी आगा साहब, ट्रैक सीधा बनाना जी, वो गेंद पल्ले पे आवे हैं जी करके सीधी, ऐसे ही है।
तब क्यों नहीं हदायत दी गई, ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाई गई, ऑस्ट्रेलिया तर्ज की विकेटें बनवा रहे थे, नहीं तो वो हेड कोच भी उस वक्त मेरा ख्याल यही चाहते थे। सर मुझे बताएं क्यों बनवाई जा रही थी? कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ओ भाई, हमें जो यहाँ पर कंडीशन है एशियन, हम उसके ऊपर रहते। हमने क्यों उधर से सिडनी या मेलबर्न से एडी बड़ी मिट्टी मंगवा के ऐसे चटवाई जिसका ना कोई फायदा ना कुछ ना कुछ पैसे खर्च हुए? किधर गई वो मट्टी? एक पिच बनी हुई है ना सर, बनी है। कौन मैनू दसो की हुन रह गया उनके पीछे? जिस तरह की पिचेस बन रही हैं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਕਿਬ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਿਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि वो हीटर लगा के जरा ना कर देंगे लोकल पिच। इस तरह का मेरा नहीं ख्याल। जब आपकी अपनी जो खुद की असलियत होती है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आपकी जो मट्टी है वो भी वो दुनिया तक। एक और बात यहाँ पर ख्वाहिश साहब आती है, जैसे आपने कहा कि जब बाबर आजम कप्तान थे, रमीज़ राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, और उस वक्त या उससे पहले या उसके बाद पाकिस्तान ने जितनी भी टेस्ट क्रिकेट खेली अपने मैदानों पर, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी, मुल्तान मेरा ख्याल नहीं गए लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खेली, कराची में, लाहौर और रावलपिंडी में, तो बाबर कप्तान थे और रन्स होते रहे खिलाड़ियों के इनफरादी तौर पर, टीम हारती रही। तो इसका मतलब ये है कि बाबर आज फिर जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बाबर के ऊपर भी आयद होती है। बिल्कुल, हैसियत कप्तान और जो लोग उस टाइम में पाकिस्तान टीम के कोच भी थे और जो लोग उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे वो सब जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की शिकस्त का, इस वाली का, और ये जो हालत आज हुई हुई है। और दूसरी चीज़ है, रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ देखें, अगर इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, आकिब जवेद साहब को बेहतर पता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को बेहतर पता है। हमारे से ज़्यादा अच्छे साइंसदान वहाँ बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छे साइंसदान हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की बेहतरी तब ही हो सकती है जब ये बैटर्स डोमेस्टिक में जाएंगे और डोमेस्टिक में जाके स्पिन ट्रैक इसी तरह के बनेंगे जिस तरह के अब बने। साहब, अगर ये डोमेस्टिक में जाएंगे तो इंटरनेशनल कौन खेलेगा? ये भी दोस्तों सर, ये जाएंगे, इनके साथ इनको भी तो भेजना चाहिए। ये कोई अर्शों से उतरे हैं, मुझे ये बताएं कि ये क्यों नहीं जा सकते? जब विराट और रोहित शर्मा को कहा गया गौतम गंभीर की तरफ से कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे, इसलिए चले गए ना क्योंकि उनकी इंटरनेशनल एक्टिविटी कोई नहीं है। उनकी जो इंटरनेशनल एक्टिविटी है उनकी कोई और टीम खेल रही है। मुझे ये बताएं कि अगर जिस टाइम नहीं होती तो ये लीग खेलने क्यों जाते हैं प्लेयर्स? तो बोर्ड उनको क्यों देता है एनओसी? सर, 2 की एनओसी है ना, बाकी तो नहीं है ना। बोर्ड क्यों देता है एनओसी? अगर बोर्ड देखें 2 एनओसी कर दिए ना, पहले तो अनलिमिटेड था, जितना दिल कर रहे हैं, जितने दाल लग रहे हो जाई जा रहे हैं। तो अगर वो बोर्ड फ्री टाइम हो तो क्यों नहीं करते भाई? गनी गिलास में जो प्रैक्टिस करनी है तो जनाब आप जाएं, वहां पर कोचेस के साथ प्रैक्टिस करें, वहां पर स्पिनर्स के साथ प्रैक्टिस करें, एनसीए में, वहां पर आप डोमेस्टिक खेलें, क्यों नहीं खेलते? और दूसरी चीज नहीं, वो वाला जिसका आपने कहा है जो हाई गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है, वो घर के करीब है ना, तो क्या आना यहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, वो घर के करीब है, वहीं पे प्रैक्टिस की, वापस चले गए। एक कॉलर ले लेते ना ख्वाहिश साहब, एक कॉलर ले। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं लाहौर से अली बात कर रहा हूँ। जी अली, मेरे 2 सवाल हैं, एक कादिर साहब से और एक हाफिज साहब आपसे है। नंबर 1 सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में की थी, क्या वो पाकिस्तान की विकेटों पर ऐसी परफॉर्मेंस कर सकते हैं? क्योंकि पास में जब इंडिया में हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी, सब पूरी दुनिया को पता है कि वो कैसे एक्सपोज हुई थी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में 3 मैचेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम 2 मैच हमने जीत के सेमीफाइनल में जाना है, और ऑन द पेपर हमें पता है कि इंडिया की टीम फेवरेट है। और कादिर साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या न्यूजीलैंड का और जो पाकिस्तान का मैच है, ऑन द पेपर कौन सी टीम फेवरेट है कराची के ग्राउंड में? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख्वाहिश साहब। सर जी, पूरे टूर्नामेंट के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ओडीआईज में फेवरेट है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट है। उन्होंने कहा इंडिया फेवरेट है, तो मेरी ऑब्वियसली पाकिस्तान फेवरेट है। वो इसलिए है कि आप कि जो रिसेंट पास्ट में अभी जो ओडीआईज के मैचेस हुए हैं वो पाकिस्तान की फेवर में गए हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी अच्छी है, कप्तान एग्रेसिव मिला है पाकिस्तान को, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इतना शानदार कप्तान मिला है पाकिस्तान को, वो मैं समझ सकता हूँ कि बेहतर रिजल्ट। ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ कप्तान जब होते हैं उस वक्त तक ही होती है?
टेस्ट मैचेस में वो नहीं होती कि आपने बारी लंबी करनी है, टीम को ज़रूरत है, नहीं करनी चाहिए, क्रीज ऑक्यूपाई करना है, आपको अपने निकल के शॉट्स में, मतलब अपने लिए इंडिविजुअल तौर पर जो इनिंग है वो दूसरे नंबर पे रखनी चाहिए प्रायोरिटी में, और जो प्रायोरिटी है वो आपकी पाकिस्तान है। आपको सेम लाइक जो साइम अयूब ने किया था, सेंचुरी नहीं की थी 98 जब वो दूसरे एंड पे किया था, वो मुझे अच्छी एक जेस्चर लगा था कि उसने अपने आप का नहीं सोचा, वरना कोई भी होता उसकी पहली प्रायोरिटी होती कि सेंचुरी कर लूं यार, मेरे नाम के आगे भी इतनी सेंचुरी लिखी जाए। तो ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, बट ये अच्छी चीज़ है कि आप प्रेफर अपने कंट्री को करें, अपनी टीम को करें। आपकी टीम तब तक नहीं जीतती है जब तक वो टीम गेम नहीं करती है। इंडिविजुअल वाला हिसाब अब पहले था कि आप पहले नंबर पे पहले दूसरे बैट्समैन या 11 में से कोई एक परफॉर्म कर गया तो आप मैच जीत गए। अब जब तक आपकी टीम गेम परफॉर्मेंस नहीं होगी तब तक आप ऑन पेपर ऑन ग्राउंड फतह हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, आप फरमा रहे थे ओडीआई में कप्तान पाकिस्तान के पास अच्छा आ गया जी। थोड़ी सुई होती है। नहीं ख्वाजा साहब, आपने वो जवाब पूरा करना है ना, कॉलर ने इतनी मोहब्बत के साथ वक्त देकर आपको फोन किया है। अच्छा आया, अच्छा इन सेंस ये आया कि वो एक तो ओडीआई पे परफॉर्मेंस भी अच्छी है उसकी, और दूसरा एग्रेसिव है, दूसरा उसके डिसीजंस जो देखें फील्ड प्लेसमेंट डिसीजंस हैं वो कदरे बाबर से बेहतर हैं, और वो जो अग्रेसिव अप्रोच है वो डिफेंसिव की तरफ नहीं जाता, जो कि गलती बाबर और शान ने की है, जो अभी भी शान ने की ही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स पाकिस्तान की फेवर में होंगे, और कराची जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला पहली फतह समेटेगा और दूसरी 23 को समेटेगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग पहले दोनों मैचेस जीतेंगे, तीसरा भी जीतेंगे, पहले दोनों मैचेस जीतेंगे। और आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तीनों मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। दूसरा सवाल उनका था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, जिसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पाकिस्तान की ही फास्ट बॉलिंग 2023 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया खेलने के लिए गई थी तो ये फॉर्म नहीं कर पाए थे, तवक्कुआत के मुताबिक खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए थे। तो अब आपको लगता है कि ये एक मैच दुबई में है, 2 पाकिस्तान में इन्होंने खेलने हैं? देखें, बात सिंपल सी है कि आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप जाएंगे, पहला मैच खेलेंगे, तो आपके पहले मैच से आइडिया हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। आपको जीत अगर मिलती है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, क्या आगे जाके आप परफॉर्मेंसेस देंगे और आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम दुबई जाते हैं, वहाँ पर अच्छे एक आगाज़ के साथ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली उसको एक बूस्ट मोराल के साथ उसको जाना चाहिए ग्राउंड में, और ग्राउंड में वहाँ पर दुबई की कंडीशन से वो हम आएंगे, उनको पता है कि पहली मरतबा नहीं जा रहे हैं, सबसे पहली मरतबा नहीं है, वहाँ पर सारी जिंदगी होम ग्राउंड के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया दुबई को, PSL भी वहाँ पर खेली, कई लड़कों को अंदाज़ा है। तो ये लड़के नए नहीं हैं, हाँ नए लड़कों में से कुछ को जो है वो सीखने की ज़रूरत है, और वो सीनियर्स को गाइड करने की ज़रूरत है, जो सीनियर्स उनके साथ हों उनको बताने की ज़रूरत है कि जनाब यहाँ पर ऐसे है, ये ग्राउंड की कंडीशन है, बॉल ऐसे रुक के आता है या जाता है तेज़, जो भी कंडीशन हो वो सीनियर्स को गाइड करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब सीनियर जूनियर कम्बिनेशन हो और टीम गेम के तौर पर आप सोचें, इंडिविजुअल नहीं सोचेंगे, तब आपको अल्लाह ताला फतह भी देगा और अच्छी परफॉर्मेंस भी आपके मुकद्दर में आएगी।